हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इसका यूज हम कहां करते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आसान भाषा में बताऊं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में रिसोर्स को मैनेज करता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मीडिएटर की तरह काम करता है जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एक कनेक्शन प्रोवाइड कराता है जिससे कि यूजर कंप्यूटर के रिसोर्स को आसानी से यूज कर सके। अब आप ये समझिए कि हमारे पास 3 टास्क है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कौन से टास्क को पहले एग्जीक्यूट कराना है और कौन से टास्क को बाद में एग्जीक्यूट कराना है। तो मान लीजिए कि इन तीनों टास्क में से एक टास्क की प्रायोरिटी बाकी दोनों टास्क से ज़्यादा है, तो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम जिस टास्क की प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको पहले एग्जीक्यूट कराएगा और जिस टास्क की प्रायोरिटी कम है उसको बाद में एग्जीक्यूट कराएगा। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के बारे में बताता हूँ कि जिसका इस्तेमाल हम रियल वर्ल्ड में करते हैं, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उबंटू। दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल के मदद से बताते हैं। मान लीजिए कि एक यूज़र कंप्यूटर से एक फ़ाइल को एक्सेस करना चाहता है, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाता है। उसके बाद ही यूज़र उस फाइल को मॉनिटर की हेल्प से एक्सेस कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी के बारे में। तो पहला फंक्शनलिटी शेड्यूलिंग होता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को शेड्यूल करता है कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप पे एग्जीक्यूट होगा और उसको कितने मेमोरी देना है इत्यादि। और दूसरा फंक्शनलिटी मेमोरी मैनेजमेंट होता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है कि किस प्रोसेस को कितना मेमोरी का हिस्सा प्रोवाइड कराना है ताकि मेमोरी का वेस्टेज भी ना हो। और तीसरा फंक्शनलिटी सिक्योरिटी होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का टाइम में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि जैसे कि आप अपने सिस्टम में किसी भी फाइल या कंप्यूटर में भी पासवर्ड लगा सकता है कि जिससे अनऑथराइज एक्सेस ना हो। और चौथा फंक्शनलिटी डिवाइस मैनेजमेंट होता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिवाइस से आने वाली इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है। जैसे कि हम कीबोर्ड से कुछ इनपुट देते हैं तो वही सेम इनपुट मॉनिटर के द्वारा आउटपुट हमको दिखाई देता है, या जैसे कि हमें कोई प्रिंटर से प्रिंट निकालना हो तो ये सब चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। पांचवा फंक्शनलिटी फाइल मैनेजमेंट होता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी फाइल या फोल्डर को सही जगह पर स्टोर करता है। जब भी हमें उस फाइल की ज़रूरत हो तो हम उसको आसानी से एक्सेस कर लें। तो दोस्तों, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम 8 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सिमिलर टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 5 टास्क है, जिसमें से 3 टास्क एक टाइप के हैं और 2 टास्क दूसरे टाइप के हैं। तो हम इसमें पहले 3 टास्क को एक बैच में कंबाइन कर देंगे और दूसरे 2 टास्क को एक अलग बैच में कंबाइन कर देंगे। इसके बाद दोनों अलग अलग बैच को CPU में सेंड कर देंगे ताकि वो एग्जीक्यूट हो। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ायदा ये है कि हमारे पास कितना भी ज़्यादा टास्क हो, हम उसको बैच में कन्वर्ट करके उसको आसानी से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दूसरा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मल्टीपल प्रोग्राम को एक ही प्रोसेसर की हेल्प से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे कि हम उसको कुछ टाइम इंटरवल दे दें कि ताकि इस इंटरवल के बाद दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए। तीसरा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेस होता है उन सारे प्रोसेस को CPU एलोकेट होता है कुछ टाइम इंटरवल के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 प्रोसेस है, तो सारे प्रोसेस को 10 सेकेंड का टाइम एलोकेट हो जाता है। उसके बाद जिस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है, मान लीजिए एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम बस 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड के बाद वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके बाद बाकी जो 4 प्रोसेस बचे उसको ज़्यादा रिसोर्स मिलेगा यूज करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ताकि इफिशियंसी भी बढ़ जाए।
चौथा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी एक दूसरे बिना डिपेंड हुए। जैसे कि आप सबने लैपटॉप या मोबाइल यूज किया होगा, तो उसमें हम एक ही साथ क्रोम, पेंटिंग या म्यूजिक ओपन कर सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसके पीछे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का हाथ होता है, जिससे हम मल्टीपल टास्क एक ही साथ कर लेते हैं। पांचवा, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल सीपीयू होते हैं, जिससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में एक से ज़्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। इससे हमारे सिस्टम का एफिशिएंसी भी बढ़ता है। छठा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होता है, जिनका पर्पस डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोकल कंप्यूटर एक नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर कर सके। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि मान लीजिए एक कंप्यूटर के पास ज़्यादा लोड हो जाए, तो वो क्या करेगा कि वो अपने लोड को दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकता है, ताकि दोनों का कंप्यूटर का लोड कम हो जाए और इससे हमारा ओवरऑल नेटवर्क का एफिशिएंसी भी बढ़ जाए। सातवां, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सर्वर होता है, जो कि अलग अलग क्लाइंट कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ एक सर्वर है, जो कि बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर सर्वर होता क्या है। तो सर्वर को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आठवां, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। जैसे कि मिसाइल सिस्टम में यहाँ साइंटिस्ट को सेकंड का डेटा चाहिए होता है। इस केस में सीपीयू मैक्सिमम एफर्ट लगाता है ताकि उस टास्क को कंप्लीट कर सके। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा, इसरो भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या आपको लगा कि मैंने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में लाने में मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।